हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम बात करेंगे न्यू थाई सीरीज मीट यू लव के नॉट फाइव फादर के एपिसोड 2 के बारे में। अगर आज के एपिसोड की बात करें तो आज का एपिसोड बहुत ही ज्यादा फनी होने वाला है। तो चलिए इस फनी से एपिसोड की शुरुआत करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। एपिसोड की शुरुआत में दिखाया जाता है कि इस तरह पलाई कैमरा के सामने बताती है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि अगर मैं उस संघ में जाऊंगी तो वो भी उन लोगों में से एक हो जाएगा। मुझे ये बात कभी भी नहीं पता थी। मुझे ये बात काफी ज्यादा सरप्राइज लगी और मैं अकेले पकड़ी गई थी। और तभी पुलिस ऑफिसर उससे पूछते हैं कि उसके बाद क्या हुआ जब तुम पकड़ी गई थी। और तभी पलाई कहती है उसके बाद जब मैं सबके सामने आ गई तो फादर कहता है तुम्हें देखकर मेरा दिल धड़कता है। ये देखकर मैंने उसे गाली दिया और मैंने काफी चिल्लाने लग गया। और तभी वहाँ पर वुडक्रिड भी मौजूद था। और तभी फादर कहते हैं तुम हो कौन, इतनी खूबसूरत तुम कैसे हो सकती हो, मानो जैसे तुम चंद्रमा की रोशनी हो, जैसे तुम्हारे आस पास से रोशनी निकल रही हो। तुम सच में बहुत ज्यादा खूबसूरत हो। और ये देखकर पुलाई को समझ नहीं आता कि क्या हो रहा है। तभी ऑडियंस में से एक आदमी उठता है और कहता है भविष्यवाणी सच हुई, मतलब मदर भी आ गई है, हमारे लोगों की माँ आ गई है और इस दुनिया में फादर का अब शादी होगी। ये सुनकर सभी लोग फादर की तारीफ करने लगते हैं। और तभी पुलाई को वो लोग एक कमरे में लेकर जाते हैं जहाँ पर वो लोग वेडिंग आउटफिट पहना देते हैं और सभी लोग फादर को बधाई देते हैं कि हम लोग बधाई देते हैं आपकी शादी को और जल्दी आपका एक खूबसूरत सा बच्चा हो। ये देखकर पुलाई कहती अब क्या होगा मेरे साथ, फादर मेरे साथ कुछ कर देगा। यही पुलाई सोचकर डरती रहती है। तभी ये फादर कमरे में आता है और काफी शर्माता रहता है। जैसे वो लोगों के सामने एक्ट करता था पर पुलाई के सामने वो अलग एक्ट करता है। ऐसा लग रहा था कि सच में वो पुलाई से प्यार करता है। और तभी पुलाई कहती है मैंने कभी भी एक्सेप्ट नहीं किया था कि जो फादर अपने लोगों के सामने इतना अच्छे से खड़ा होता है वो एक वर्जन होगा। मुझे ये बात बिल्कुल भी नहीं पता थी कि फादर मेरे सामने शर्माएगा। और तभी फादर कहता है मैं तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं करूंगा, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। और तभी पुलाई कहती है तुम्हें क्या लगता है मैं अपने साथ ये सब आसानी से करने दूंगी। तो ये सुनकर फादर कहता है कौन सी चीज, मैं क्या कर रहा हूँ तुम्हारे साथ। तो पुलाई कहती है मैंने सुना किस तरह लोग तुम्हें शादी की बधाई दे रहे थे और बच्चा की भी बधाई दे रहे थे। और ये सुनकर फादर कहता है हाँ हम दोनों की शादी होगी और फिर 9 महीने बाद तुम्हारे पेट में मेरा बच्चा पलेगा। ये सुनकर पुलाई कहती ओह मैं तुम्हें कुछ भी करने दूंगी। और तभी फादर कहता है मैं कंफ्यूज हूँ, क्या करने की बात कर रही हो। और तभी पुलाई कहती है ये सब करने की बात, मतलब ये सीन इतना ज्यादा फनी रहता है कि आपको एक्चुअल सीन देखने पर बहुत ज्यादा हंसी आएगी। और तभी फादर शर्मा कर बेहोश हो जाता है और उसके नाक से खून निकलने लगता है। और तभी पुलाई और फादर बैठते हैं। फादर कहता है मुझे माफ कर देना अगर मेरे लोगों की वजह से तुम्हें गलत फहमी हुई है और तुम्हें जरूर भूख लगी होगी, मैं तुम्हारे लिए खाना मंगाता हूँ। और तभी फादर फोन करता है और खाना मंगाता है। और तभी वुडक्रिड उसके लिए खाना लाता है। और तभी पुलाई कहती है जरूर इस खाने में तुमने कुछ मिलाया होगा, मैं नहीं खाऊंगा। और तभी फादर कहता है ये खाना है और मैं खाने के साथ क्या कुछ कर सकता हूँ, मैं इसे खा लेता हूँ अगर तुम्हें यकीन नहीं है। और तभी फादर उसे खाता है और तभी वो कहता है तुम बिल्कुल मेरी सांगचान हो। ये सुनकर पुलाई कहती है ये सांगचान कौन है और तुम मुझे बार बार इस नाम से क्यों बुला रहे हो। और तभी फादर कहता है पता है मुझे माफ कर देना इस नाम से तुम्हें बुलाने के लिए, पर ये मेरा पहला प्यार है और तुम बिल्कुल उसी की तरह दिखती हो। और तभी फादर बताता है जब मैं हाई स्कूल के दिनों में था तो लोग मुझे बहुत ज्यादा बुली करते थे, पर सांगचान जो मेरी फ्रेंड थी वो मुझे हर मुसीबत और हर लोगों से बचा लेती थी। और बिल्कुल वो तुम्हारी तरह थी, वो तुम्हारी तरह फेस में दिखने और तुम्हारी तरह वो गुस्सैली भी थी। पता है वो मेरे लिए एक पत्थर के समान थी, वो हर चीज से मुझे बचाती थी। पर मेरी खुशी 4 दिन तक नहीं रही, मैं अपने दिल का हाल उसे नहीं बता पाया, फिर भी वो बीमारी से मर गई। ये सुनकर पुलाई कहती है फादर। और तभी फादर बेहोश हो जाता है। तभी वहाँ पर वुडक्रिड आता है। पुलाई डर के मारे जो गमला हाथ में ली रहती है उसे वुडक्रिड पे मार देती है। ये देखकर वुडक्रिड को तो कुछ नहीं होता है। और तभी पुलाई टेबल पे रखे हुए चाकू से वुडक्रिड पर हमला करती है। और तभी वुडक्रिड उस चाकू को निकाल देता है। ये देखकर पुलाई कहती है कुछ क्यों हो नहीं रहा है। और तभी वुड अपना कार्ड निकाल कर दिखाता है कि मैं एक पुलिस ऑफिसर हूँ और मैं अंडरकवर एजेंट हूँ और तुम्हें ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। और तभी पुलाई कहती है मैं पहली बार पुलिस ऑफिसर वुड से वहीं मिली थी और सच बताऊं मुझे कभी नहीं पता था कि ये एक अंडरकवर एजेंट है, क्योंकि ये अपने एक्ट में बिल्कुल माहिर थे। इनको देख
देखकर कोई नहीं बता सकता कि ये पुलिस ऑफिसर और अंडरकवर एजेंट है। और तभी पुलिस ऑफिसर बोलते हैं कि तुम्हें कैसे महसूस हो रहा था। और तभी पलाई कहती है सच बताओ तो एक वक्त पे लग रहा था कि मुझे काफी अच्छा फील हो रहा था कि कोई तो है जो मेरी मदद करेगा, क्योंकि वुड और पुलिस ऑफिसर वुड काफी अच्छे पुलिस ऑफिसर है। पर दूसरी हाथ मुझे थोड़ा डर भी लग रहा था कि अब क्या होगा, अब मैं इस सब से कैसे निकलूंगी। और तभी पलाई कहती है क्या तुमने कुछ खाने में मिलाया था? तो वुड कहता है हाँ, अब मैंने इसलिए मिलाया था क्योंकि मुझे डर था कि कहीं तुम्हारे साथ कुछ हो ना जाए। और तभी पलाई कहती है मुझे माफ कर देना इन चाकू के लिए। और तभी वुड कहता है इन सबका कुछ भी नहीं होता है, मैं कुछ मंत्र पढ़ूंगा और सही हो जाएगा। और जब वुड मंत्र पढ़ता है तो उसका खून और निकलने लगता है। पलाई कहती है मुझे ये नहीं लगता है। और तभी वुड कहता है तुम कुछ ज्यादा ही बता रही हो। पलाई कहती है मैं ज्यादा नहीं बता रही हूँ, एक्चुअल सीन पे तुम्हारे साथ यही हुआ था, तुम बस मंत्र पढ़ते जा रहे थे और तुम्हारे इस बॉडी से खून निकलते ही जा रहा था। और तभी पुलिस ऑफिसर बोलते हैं क्या ये तुम्हें अपने परदादों की कहानी बताया कि उसका ये महान वंशज का पोता है? और तभी पलाई कहती हाँ ये कई बार बता चुका है और तभी मैंने इसकी मरहम पट्टी की। और तभी वुड कहता है मुझे लगता है कि अभी इसी वक्त तुम्हें निकल जाना चाहिए। और हाँ मेरा प्लान में ये नहीं था कि मैं अपनी आइडेंटिटी तुम्हें बताऊंगा। और तभी पलाई कहती इसका हम लोग क्या करेंगे? और तभी वुड कहता है ये संघ के पीछे बहुत बड़े लोगों का हाथ है और ये आसानी से बंद होने वाला नहीं है, मेरे पास भी सबूत है। और तभी पलाई कहती है मेरे पास काफी वीडियो है। और तभी वुड कहता है तुम्हें क्या लगता है कि मेरे पास वीडियो नहीं है? मुझे एक बहुत ही ज्यादा पक्का सबूत चाहिए जिससे कि मैं इन लोगों को, इन संघ को पूरी तरह से बंद करा पाऊँ। और इसी वजह से मुझे अंडरकवर एजेंट बन के और इनकी छानबीन करनी होगी, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि अब तुम यहाँ से निकल जाओ। और पता है इस कानून में जो इतने भी सबूत है वो अभी इलीगल नहीं है। और सच बताऊं तो ये संघ अभी इलीगल भी नहीं है क्योंकि लोग जानबूझकर अपने पैसे इस फादर को दे रहे हैं, वो लोग जानबूझकर कर रहे हैं, तो इसमें कोर्ट इन लोगों को कसूरवार ही ठहरा देगा। और तभी पलाई कहती अब हम लोग को क्या करना चाहिए? और तभी वुड कहता है मैं जानता हूँ ये सब सही नहीं है पर मुझे लगता है कि अब तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए, ये तुम्हारे सेफ्टी के लिए बुरा है और मैं नहीं चाहता कि मेरे प्लान में कोई और है और जिसकी जिंदगी मुश्किल में हो। और रहने दो, पुलिस ये सब हैंडल कर लेगी। और आई कहती है क्या तुम पू की मदद कर सकते हो? और तभी वुड कहता है क्या तुम्हें लगता है कि अगर मैं मदद नहीं करूंगा तो क्या पू मुझे मदद करने देगा? क्या तुम्हें लगता है कि वो हम लोगों की मदद चाहता है? दूसरी तरफ रात में दिखाया जाता है कि पू जो इस फादर की बुक रहती है उसे पूरा पढ़ लेता है और दूसरी तरफ जब वो जाता है तो दूसरे लोगों को बताता है कि ये बुक काफी अच्छी है। और तभी वहाँ पर पलाई आती है और पू को चुपके एक सीक्रेट जगह पे लेकर जाती है और कहती है ओ पलाई, ओ नहीं तुम मादर हो। और ये सुनकर पलाई कहती तुम्हें क्या हो गया है पू, एक्टिंग बंद करो ना। और तभी वो कहता है कि मुझे लगा था कि मैं बहुत बड़ी गलती कर रहा था जो इस अच्छे संघ के ऊपर शक कर रहा था, मुझे लगता है कि ये संघ काफी अच्छा है। पलाई कहती है मेरे पास बहुत सारे सबूत है, ये लोग सच में गलत काम करते हैं। पू कहता है नहीं, मैं इस जगह को क्यों छोड़ू, ये जगह काफी अच्छा है। और तभी पलाई कहती है इस जगह पे हम लोगों को बहुत खतरा है, क्यों ना हम लोग आज साथ में चले। वो कहता है नहीं, पता है अब मुझे ये बिल्कुल समझ में आ गया है कि ये संघ काफी अच्छा और ये फैमिली इतनी बुरी नहीं है जितना हम लोग सोचते थे। ये देखकर पलाई को काफी बुरा लगता है। और तभी वो कहता है मैं सबको बता दूंगा कि मदर का क्या प्लान है। और तभी पलाई कहती तुम पागल हो गए हो फादर की तरह। ये सुनकर वो गुस्सा आ जाता और कहता है मेरे फादर के खिलाफ मैं एक शब्द भी नहीं सुनूंगा, तुम बहुत बुरी हो, मदर बहुत बुरी है, फादर की इज्जत नहीं करती है। ये सुनकर पलाई कहती है पू को क्या हो गया है, ये कैसी बातें कर रहा है, मतलब ये फादर की बात कर रहा है। तभी वहां पर वुड आ जाता है और कहता है ओह पू तुमने काफी अच्छा किया, मदर ने जो तुम्हारे साथ टेस्ट किया था वो तो तुमने पास कर दिया है। हाँ सभी के सामने ये बताता है कि पलाई ने उसके साथ एक टेस्ट किया था जिसमें पू पास हो जाता है और वुड इस बात को काफी अच्छे से क्लियर कर देता है और सभी लोगों से वो क्यूट डांस करने के लिए कहता है। तभी वुड पलाई को लेकर जाता है और तभी पलाई कहती है तुम्हें ये सब कैसे पता था? वुड कहता है पता है मैं संघ में काफी सालों से रह रहा हूँ और बहुत सारे लोग अपना पूरा विश्वास इस संघ पे रखते हैं, तो मैं कह रहा था ना कि पू हम लोगों की मदद नहीं चाहेगा। और तभी पलाई कहती है मैंने डिसाइड किया है कि इस केस में मैं तुम्हारी मदद करूंगी। और तभी पलाई कहती है सब कह रहे ना कि मैं इस संघ की माँ हूं ना, तो मैं माँ बन के ही दिखाती हूँ। वहीं दूसरी तरफ जब सुबह होती है और तभी पलाई जाकर बेड पर लेट जाती है और वहाँ पर फादर रहते हैं और कहती ओ हनी तुम क्या उठ गए? तो फादर कहते क्या तुमने मुझे क्या बुलाया? तो वो कहती है मैंने
आपको तो हर नहीं बुलाया। और तभी पोलाई कहती है कल रात हम लोगों के बीच में बहुत कुछ हुआ है। ये सुनकर फादर कहते हैं क्या सच में? और तभी पोलाई कहती है और जब भी खाना आता और पोलाई उसके खाने में कुछ मिला देता और फादर तो बेहोश हो जाता। और उस वक्त पे पोलाई सारे संघ के कागजात की छानबीन करती है कि क्या हम लोगों को कुछ सबूत मिल जाए जो इस संघ को बंद करा पाए। वहीं दूसरी तरफ पोलाई कहती है मैं ये करना तो नहीं चाहती थी, पर मुझे लगता है कि इस बुक के अंदर कुछ तो है जो राज छुपा है और मेरा पूरा ध्यान यही है कि इस बुक के अंदर जरूर है। वहीं दूसरी तरफ पोलाई एक दिन बैठी रहती है, तभी फादर आता है और कहती है पोलाई कि तुम बहुत देर तक बाथरूम में थे इस बुक को लेकर, वैसे इस बुक में क्या है? क्या तुम बुक में किसी और औरत से बात करते हो? तो फादर कहता है नहीं, ये बुक बहुत बोरिंग है, मुझे नहीं लगता कि तुम्हें ये बुक पढ़नी चाहिए। आते भी पोलाई एक्ट करती है कि तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो और क्या तुम दूसरी औरत के साथ मुझे धोखा दे रहे हो? सच बताओ तो तुम इतनी देर बाथरूम में क्या कर रहे थे? अगर तुम मुझे नहीं बताओगे तो मैं चले जाऊंगा। आते भी फादर कहता है ये कैसी बात कर रही हो सांगचान? आते भी पोलाई कहती है सांगचान मुझे मत करना, तुम किसी और औरत के साथ मुझे धोखा दे रही हो। तभी फादर कहते हैं अच्छा मैं तुम्हें बताता हूँ, ये लो तुम बुक पढ़ो। तभी पोलाई गलती से फादर को धक्का दे देती है जिसकी वजह से फादर बेहोश हो जाता है। और दूसरी तरफ वहां पर वुड आ जाता है और कहता है अब क्या करूं क्योंकि लोग सुन लेते हैं। और तभी कहते हैं क्या हुआ माँ, आप आवाज कैसे? और तभी वो कहती है कि फादर को वो गिर गए हैं, वो मुझे पकड़ने की कोशिश कर रहे थे इसी वजह से गिर गए। और तभी वुड कहता है क्या तुम्हें यही बताने का था? अब वो लोग आएंगे चेक करने के लिए। और तभी दिखाया जाता है यहाँ पे बहुत ही ज्यादा क्यूट सा सीन, किस तरह पोलाई बैठी रहती और बेड पर वो लोग फादर को रख देते हैं और उसी के नीचे वुड रहता है और वुड हाथ आगे करता है। और तभी उन लोगों को बुक के नीचे एक मोबाइल मिलता है कि ये देखकर वो दोनों शॉक हो जाते हैं, पर वो मोबाइल लॉक रहती है और ये लोग फेस लॉक ट्राई करते हैं पर फेस लॉक भी नहीं खुलता है और सिर्फ पासपोर्ट से ही खुलता है। और तभी पोलाई कहती है सांगचान का बर्थडे। तभी वुड कहता है मुझे नहीं लगता कि इसमें सांगचान का बर्थडे काम आएगा, इसमें तो नॉर्मली 1 2 3 4 ही पासपोर्ट था। ये सुनकर पोलाई कहती है ओ इतना आसान था। और तभी इन लोगों को सारे सबूत मिल जाते हैं और अब बारी रहती है इस संघ से बाहर निकलने के लिए। और तभी रात हो जाती है और तभी वो अपने पुलिस ऑफिसर से बता देता है कि एक पुलिस ऑफिसर भेज दीजिए और हम लोगों को पूरा पुख्ता सबूत है। और तभी पोलाई कहती है अब क्या होगा, इसे अपलोड करने में बहुत वक्त लग रहा है क्योंकि यहाँ पे नेट तो काफी स्लो है, इसीलिए ये सब लोग अपनी फाइल पुलिस ऑफिसर के पास नहीं भेज पाते हैं। और तभी वो कहता है मुझे लगता है कि अब मैं आगे का केस संभाल लूंगा और तुम्हें जाना चाहिए। वो दोनों बात करते ही रहते हैं कि तभी वहां पर फादर उठ जाता है और वो वुड को मार देता है और कहता है तुम वुड कराई मेरी बीवी के साथ धोखा दे रहे हो। और ये सुनकर वो कहता है नहीं मैं पुलिस एजेंट नहीं हूँ। और तभी वो फादर फिर से वुड के ऊपर हमला करने की सोचता है और बेचारी पोलाई बातों को फिर से मिलाने की कोशिश करती है, पर इस बार फादर अपने सारे लोगों को बता देता है कि मदर मुझे धोखा दे रही है वुड कराई के साथ और जो भी इसे पकड़ के लाएगा मैं उसे बहुत बड़ा इनाम दूंगा और उसकी ख्वाहिश को पूरा करूंगा। हाँ तभी यहाँ पे एक बहुत ही क्यूट सा सीन दिखाया जाता है किस तरह जब वुड मंत्र पढ़ता है और ये देखकर फादर कहता है तुम ये क्या करोगे? और तभी वो मार कर भाग कर चला जाता है। और तभी वुड कहता है मेरी चिंता मत करो, बस इस सबूत को पुलिस ऑफिसर तक पहुंचा देना। तभी फादर उसे उठकर फिर मारता है और कहता है मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। तभी बेचारा वुड फादर का पैर पकड़ लेता है और पोलाई से कहता है इन सबूतों को लेकर भाग जाओ और पुलिस ऑफिसर को दे देना। पोलाई जब भागते हुए जाती है तो उसे फादर के लोग पकड़ने की कोशिश करते हैं, पर यहाँ पे भी वुड काफी मदद करता है। वो काफी बार तो गाना बजाने लगता है जिससे कि सारे लोग उस गाने पे एक्ट करने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ पू पोलाई को पकड़ता और कहता है पोलाई ये सब क्या हो रहा है? और फादर ने ये कहा क्योंकि तुम मुझे क्यों धोखा दे रही हो, ये सब क्या है, क्या तुम मुझे बताओगी? और तुम कहाँ ये जा रही हो रात में? और तभी पोलाई कहती है फादर बहुत बड़े धोखेबाज है, पता है वो लोगों को ठग रहा है और इसके पीछे बहुत बड़ा हाथ है। ये देखो हम लोगों को सारा सबूत मिल गया है, फिर तो क्यों ना हम लोग भाग चले। अभी पू फाइल से देखता है और डिलीट करने की कोशिश करता है। ये देखकर पोलाई कहती है तुम ये क्या कर रहे हो, तुम्हारा ये प्लान था ना इस संघ को एक्सपोज करने का, और जब वक्त आ गया है तुम पीछे क्यों हट रहे हो? और अभी वो कहता है मुझे अपने सच्चे जॉब के बारे में पता चल गया है, पता है बाहरी दुनिया सिर्फ मेरी खूबसूरती के बारे में सोचती है, लोगों को नहीं पता कि मेरे अंदर कोई टैलेंट भी है। लोग बस मेरी खूबसूरती को ही अपना चार मानते और सोचते हैं कि मेरे अंदर कोई भी टैलेंट नहीं है। और अब मुझे सही घर मिल गया है जहाँ पर मेरी इज्जत होती है, मुझे यहाँ पे बहुत अच्छा लगता है। और जब मुझे अपना घर
अवसर मिल गया तुम इसे बर्बाद करने की क्यों सोच रही हो पू पलाय। और तभी पलाय रोने लगती है क्योंकि जो पू को वो प्यार कहती थी वो पू नहीं रहता है। और तभी पलाय कहती है मुझे माफ करना है। और तभी वो मार कर भागने की कोशिश करती है और कहती है पता है क्या तुमने कभी सोचा है कि तुम्हारे गुड लुक्स के अलावा भी लोग तुमसे प्यार करते हैं। और तभी पलाय बताती है याद है जब हम लोग हाई स्कूल के दिनों में मेरी साइकिल खराब हो गई थी तुम किस तरह मेरी मदद करे थे और मेरी साइकिल को सही किए थे। सच बताऊं तो सभी लोग फेक नहीं होते, सभी लोगों का प्यार तुम्हारे लिए फेक नहीं होता है। मैं तुमसे प्यार करती हूँ पू। और तभी वहाँ पर फादर आ जाता है और पू और पलाय एक दूसरे को हाथ पकड़ लेते हैं। और तभी दिखाया जाता है कि फादर कहता है कि मेरे पास मत आना पू, क्या तुम मुझे गले लगाना चाहती हो कि मैं तुम्हें माफ कर दूं। और तभी पू फादर के पास आती है और तभी कहती है तुम मुझसे गले लग जाओ। और जैसे ही फादर उसे गले लगता है वो तुरंत पलाय उस फादर को उठाकर फटक देती है और वहां से पुलिस आ जाता है और सभी लोगों को पुलिस पकड़ लेती है। वो भी इस संग में शामिल रहते हैं और वो भी पलाय को देखती रहती है। दूसरी तरफ पलाय कहती है यही मेरी और चतुर्वेदी फैमिली की कहानी थी जो कि अब खत्म होती है। मुझे लगता है कि आगे की कहानी तो आप तो ज्यादा ही जानते हैं। और तभी वुड कहता है मुझे लगता है कि आज का दिन यही खत्म करना चाहिए क्योंकि पलाय भी काफी थक गई होगी। क्यों ना पलाय अब तुम्हें घर जाना चाहिए। और तभी पलाय कहती है सच बताऊं तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया पुलिस ऑफिसर वुड, अगर आप ना होते तो शायद मेरा क्या होता, आपने मेरी बहुत मदद की है। और तभी वुड और पलाय बात करते हैं और तभी वुड कहता है क्या तुम ये सही कह रही हो कि पू को ही इस केस का क्रेडिट लेने दे और क्या तुम इसके बारे में श्योर हो। और तभी पलाय कहती है हाँ मैं श्योर हूँ। और जब पुलिस ऑफिसर पलाय से पूछते हैं कि इस केस के पीछे कौन था और आप लोगों ने किस वजह से यहाँ पे आने का फैसला किया तो वो पू का नाम ले लेती है। और तभी पू से भी पूछा जाता है और तभी दिखाया जाता है कि पलाय कहती है अगर पू ना मुझे इस संग में जुड़ने के लिए कहता तो शायद ये सब कुछ ना होता, तो इसी वजह से इस केस का क्रेडिट पू है। और तभी वुड कहता है क्या तुम श्योर हो। और तभी पलाय कहती है हाँ मैं श्योर हूँ और हाँ मैं अब जाती हूँ। और तभी वुड कहता है कि सच बताऊँ अगर तुम यहाँ पे रुकोगी तो फिर से गुस्सा आ जाओगी और कहीं तुम्हें मुझे फिर ना मारने डालो। और तभी पलाय उसे एक चाटा मारती और कहती तुम भी ना। और जब पलाय जाने लगती है तो वुड उसे रोकता है तो पलाय कहती क्या हुआ ऑफिसर। और तभी वुड कहता है कुछ नहीं तुम जाओ। और तभी पलाय चली जाती है। तभी उसके सीनियर ऑफिसर आते और कहते हैं क्या तुम्हें सही लग रहा है ये बात पलाय से छुपाना। और तभी वुड कहता है मैं नहीं चाहता कि वो थोड़ी भी नर्वस हो। वहीं दूसरी तरफ फादर पुलिस की सलाखों के पीछे भाग जाता है और ये बात पलाय को नहीं पता है। वैसे नेक्स्ट एपिसोड काफी ज्यादा मजेदार है। क्या फादर को जेल से भागने के बाद पलाय पू और वुड की जिंदगी में काफी बड़ा तूफान आएगा, ये तो आपको नेक्स्ट एपिसोड में पता चलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड की एक्सप्लेनेशन के साथ। आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय फ्रेंड। वीडियो में जो भी दिखाया गया है वो सिर्फ मनोरंजन के तौर पे दिखाया गया है। इसका दर्शकों को किसी भी चीज के लिए प्रोत्साहित नहीं किया जा रहा है।